बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, इमरान खान ने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है और धरना देने का ऐलान किया और पूरी कौम से, पीटीआई के कारकुनों से, अपने हमायतियों से कहा है कि वो इस्लामाबाद पहुँचें, कश्मीर हाईवे पर उनका इस्तकबाल करूँगा। साथ साथ उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये ऐलान किया तो फ़ौज से ये मुतालबा किया कि वो न्यूट्रल रहे। उससे पहले इमरान खान साहब बड़ी तनकीद करते चले आ रहे हैं। फ़ौज के बारे में हमेशा ये कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कहते हैं कि न्यूट्रल होना तो कोई बात नहीं है, न्यूट्रल इंसान पैदा ही नहीं होता, बल्कि इंसान को चाहिए कि वो किसी तरफ अपना मौक़िफ़ ज़रूर रखे। फिर ये भी तशबीह दी कि न्यूट्रल जानवर होता है और मुसलसल इस बात को दोहराते रहे। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये कहा कि फ़ौज को न्यूट्रल है तो न्यूट्रल ही रहना चाहिए, जिससे ये तासर मिलता है कि कहीं ना कहीं अगर कोई स्पोर्ट कहीं हासिल थी, क्या वो ख़त्म हो चुकी। इससे पहले भी अगर माजी में देखें, इमरान खान साहब को फ़ौज पर बड़ी तनकीद किया करते थे। इक़्तिदार में आने से पहले, इक़्तिदार में आए तो जितनी तारीफ़ें इमरान खान साहब ने जनरल कमर जवेद बाजवा की, शायद किसी ने ना की हों। बार बार कहा जनरल कमर जवेद बाजवा जो आर्मी चीफ़ हैं वो न्यूट्रल भी हैं, वो इस वक्त सबसे ज़्यादा जमहूरियत पसंद भी हैं, हुकूमत को सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन इक़्तिदार से निकलते ही इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट पर ताबड़तोड़ हमले किए। फिर ये आज ये कहना कि क्या इस्टेब्लिशमेंट को और फ़ौज को न्यूट्रल रहना चाहिए, आखिर क्या वजह हुई कि इमरान खान साहब को अपना मौक़िफ़ बार बार बदलना पड़ रहा है। फिर साथ ही साथ जो इस्लामाबाद में पहले धरना हुआ इमरान खान का, क्या उस धरने को मौजूदा धरने के साथ जब कंपैरिजन करेंगे तो देखा जा सकता है कि आज इमरान खान बग़ैर किसी अशीरबाद के इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं, बग़ैर किसी एम्पायर की उंगली के इंतज़ार के इमरान खान इस्लामाबाद के अंदर मौजूद होंगे तो हुकूमत के लिए कितनी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ खबरें इस किस्म की थी, कहीं ना कहीं राब्ते हो रहे हैं। इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च मौखर करने का कहा जा रहा है, वो राब्ते कौन कर रहा था और इमरान खान आखिर क्यों बज़िद हैं कि वो इस्लामाबाद की तरफ जल्द अज जल्द मार्च करना चाहते हैं। चंद दिन बाद ही वो इस्लामाबाद जाना चाहते हैं और इस्लामाबाद का धरना क्या मुल्क की सियासत के लिए एक नया मोड़ साबित होगा, ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू है। लेकिन आज उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले आपको ज़रा ये बताते हैं कि इमरान खान साहब ने आज न्यूट्रल होने के हवाले से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था माजी में, वो क्या था और आज वो फ़ौज से क्या मुतालबा कर रहे हैं। अच्छा बुरा होता है तो अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। न्यूट्रल जानवर होता है, इंसान न्यूट्रल नहीं। आज इमरान खान साहब फ़ौज से क्या मुतालबा कर रहे हैं, क्योंकि इस्लामाबाद की तरफ जब वो मार्च करेंगे तो इतलात ये भी हैं कि इस्लामाबाद को फ़ौज के हवाले कर दिया जाएगा। हुकूमत इस बात का फ़ैसला करने जा रही है कि उस रोज़ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इस्लामाबाद में फ़ौज को बुलाया जाएगा। अगर फ़ौज वहाँ मौजूद होती है और इस वक्त सारे सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं फ़ौज संभाल लेती है, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितनी मुश्किलात होंगी। क्या इस्लामाबाद के अंदर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा की जा सकेगी जिसके नतीजे में हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जा सके, क्योंकि आज जो इमरान खान मुतालबा कर रहे हैं वो कुछ यूँ हैं। मैं अपनी फ़ौज को भी कहता हूँ कि आप न्यूट्रल हैं, आपने कहा न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहें इसमें। सो मैं आप सबको अपनी दावत देता हूँ, बल्कि अपनी सिविल सर्वेंट्स की फैमिलीज़ को भी, अपनी फ़ौज की फैमिलीज़ को भी, अपनी एक्स सर्विसमैन सबको मैं दावत देता हूँ इसमें शिरकत। मुल्क के 3 सीनियर साफ़ी मेरे साथ मौजूद है। मुर्तज़ा सलंगी साहब सीनियर साफ़ी तजियाकार है, उनके साथ अवैस तौहीद साहब सीनियर साफ़ी तजियाकार और मज़हर अब्बास साहब मुल्क के सीनियर साफ़ी तजियाकार। तीनों के सामने आज की सूरत हाल रखेंगे कि इमरान खान साहब का धरना मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहा है। क्या पाकिस्तान की मईशत इस बात की मुतहम्मल हो सकती है कि ये मुहाजराई बढ़ती चली जाए। बजट सर पर है, बजट कौन बनाएगा, क्या हुकूमत वाकई इस धरने के नतीजे में ख़त्म हो सकती है, ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। प्रोग्राम का आगाज़ मज़हर अब्बास साहब मैं आपसे करूँ, लग क्या रहा है आपको? इमरान खान तो आज मुतालबा कर रहे हैं फ़ौज से कि अगर वो न्यूट्रल है तो न्यूट्रल ही रहे। इमरान खान ये कहने पर क्यों मजबूर हुए हैं? क्या चाहते हैं इमरान खान? इस्लामाबाद के अंदर पहुँच कर धरना लंबा होगा या वो ये तोक्को लगा कर बैठे हैं कि इस्लामाबाद वो पहुँचेंगे हुकूमत भाग जाएगी? शुक्रिया मलिक साहब, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी जी बिल्कुल, आपको सुन रहा मैं। देखिए मलिक साहब, सीधी सी बात है, इमरान खान का लॉन्ग मार्च आज से 3 हफ्ते पहले उन्होंने कहा था कि 20 तारीख तक जो है वो इलेक्शन का ऐलान हो जाए, वरना मैं 20 तारीख को ऐलान कर दूंगा। नहीं हुआ 20 तारीख को ऐलान, 25 का ऐलान अब उन्होंने कर दिया है। आज वो जो इतना गैप था वो बेसिकली वो मुखातिब किसको थे?
वो जाहिर है हुकूमत को तो मुखातिब नहीं थे, वो हुकूमत से तो ये नहीं कह रहे कि वो ऐलान कर दे इलेक्शन का, वो मुखातिब ही रावलपिंडी से हैं। ठीक। और आज भी जब उन्होंने मेरे नुक्ता नज़र से न्यूट्रल के ऊपर यू टर्न लिया, तब भी वो उसी से मुखातिब हैं। और जिस तरह अभी आपने खुद कहा कि गवर्नमेंट के लेवल पे ये सोचा जा रहा है कि इस्लामाबाद को फ़ौज के हवाले कर दिया जाए, अब इस्लामाबाद को फ़ौज के हवाले आप आर्टिकल 147 के तहत करेंगे या 245 के तहत करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो एक अलग डिबेट है। लेकिन बज़ाहिर जो बयानात हुकूमत की तरफ से आ रहे हैं और जो है अज़ाइम जो है वो इमरान खान या पीटीआई के नज़र आते हैं, तो उससे तो यही नज़र आ रहा है कि शायद हम तसादुम की तरफ जा रहे हैं। अब तसादुम के जो पाकिस्तान की सियासी तारीख में तसादुम के जो नताइज हैं वो हम सब के सामने हैं। और लगता यही है कि जिस अंदाज में आज रिएक्शन आया है, चाहे वो मरियम नवाज साहिबा का हो या मरियम औरंगजेब साहिबा का हो, या जो अंदाज़े गुफ्तगू हुकूमत की तरफ से आ रहा है रद्द-ए-अमल, उससे तो मुझे लगता है कि वो लॉन्ग मार्च को रोकेंगे। यहाँ भी सिंध में भी इत्तलात यही हैं कि कोई तकरीबन 700-800 के करीब लोगों की एक लिस्ट बना ली गई है। जिस तरह के मुकदमात कराची, मीरपुर ख़ास वगैरह में सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ रजिस्टर हुए हैं, वो उससे सिंध हुकूमत भी को भी नहीं इल्म है, क्योंकि वो अजीब व गरीब मुकदमात हैं। वो खैर एक अलग मसला है सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो बनाए गए हैं। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन बन रही है वो बज़ाहिर मुझे तसादुम की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और कोई बीच का रास्ता कोशिश ज़रूर हुई है, बीच में कोई रोड मैप भी देने की बात हुई है, कोई तारीख देने की भी बात हुई है, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन लगती है वो मुझे तसादुम की लग रही है। पिछले 2-3 दिन से आसिफ अली जरदारी साहब बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं। उन्होंने चौधरी शुजात, मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ साहब से भी 2 मुलाकातें की हैं। पंजाब की अगर आप सूरत हाल देखें, आज जो पंजाब में जो कुछ हुआ, और पंजाब में भी एक तरीके से गवर्नमेंट जो है वो पैरालाइज नज़र आती है। तो ये सारी सूरत हाल जो है, ये मेरा ख्याल है सिस्टम के लिए मुझे अच्छी नहीं लग रही, और मुझे कोई नेक शुगून नज़र नहीं आ रहा कि जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं उसके नताइज कहीं 77 जैसे ना हो। मुज़्ज़ा सलंगी साहब, 77 जैसे हालात हो सकते हैं? हालात तसादम की तरफ बढ़ रहे हैं, इमरान खान साहब बात सुनने को तैयार नहीं है, हुकूमत कमज़ोर हुकूमत है, हुकूमत के लिए हैंडल करना ज़रा मुश्किल भी है। इन हालात में किस तरफ जाएगा ये बहरान? ये बात तो दुरुस्त है कि हम तसादुम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैं 1977 वाले हालात नहीं देख रहा। ठीक। ये हम जहन में रखें कि 77 तक पाकिस्तान एटमी ताकत नहीं था। 77 में जब ये फौजी बगावत हुई थी जनरल ज़ियाउल हक की, तो उस वक्त दुनिया जो है वो सर्द जंग और 2 कुतबी दुनिया में बटी हुई थी। और पाकिस्तान को एक ही साल बाद अफ़गानिस्तान में मुदाखलत के बाद आपने देखा कि ज़ियाउल हक की एक लॉटरी निकल आई थी। ठीक। पाकिस्तान आज एक एटमी ताकत है, और पाकिस्तान के जो इस वक्त सिफारती और इलाकाई जो ताल्लुकात हैं वो ऐसे हैं कि कोई भी हुक्मरान, ख़ास तौर पर फ़ौजी हुक्मरान, ये रिस्क ले ही नहीं सकता कि वो आकर पाकिस्तान की तबाह हाल मईशत पर आकर हुक्मरानी करे, जब इलाकाई क़ुव्वतें और दुनिया की बहुत सारी क़ुव्वतें उनकी नज़रें आपके मुल्क पर हों और उसको मज़ीद कमज़ोर करने की तरफ लगी हों। इसलिए मैं नहीं समझता। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो आज इमरान खान ने ऐलान किया है 25 तारीख को इस्लामाबाद आने का, उसने जो पिछले 5 हफ्ते से शहबाज शरीफ हुकूमत जिस गुमगू का शिकार थी और अदम फैसले का शिकार थी, अब उनका हाथ झटक दिया है और मजबूर कर दिया है कि वो फैसला करें। और मेरे ख्याल में अब उनके पास अगर वो हथियार डालते हैं और इमरान खान के मुतालबात मानते हैं जो आज 2 उन्होंने किए हैं, तो फिर उनकी और उनके इत्तेहादियों की सियासत जो है वो ख़त्म समझें। मैं नहीं समझता कि वो खुदकुशी करेंगे। लिहाजा मजहर ठीक कहते हैं कि हम तसादुम की तरफ जा रहे हैं। अवैस तौहीद साहब, हुकूमत के लिए आगे खाई है, पीछे गड़ा है।
अगर इस सरेंडर करती है, इस लॉन्ग मार्च के सामने हुकूमत की सियासत को नुकसान पहुँचता है, अगर सामने आती है, डट कर खड़ी होती है, तो उससे तसादम की तरफ हम जा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें, इमरान खान साहब अगर माजी के धरने को देखें, किसी एम्पायर की उंगली के बगैर, किसी सहारे के बगैर इस्लामाबाद पहुंचते हैं, तो इमरान खान साहब अपने मतलूबा मकासद हासिल कर पाएंगे? शुक्रिया नसला साहब। देखिए, मुझे लगता है कि जो दोहा के अंदर IMF के साथ इस वक्त जो मखलूत हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब की जेर निगरानी जो उसकी टॉक्स हो रही हैं, उसका आउटकम जो है, उसका जो रिजल्ट है, वो काफ़ी अहमियत का हामिल है। और ये मजहर और हम सबका पहले अंदाजा था कि ये सैटरडे पे जाएगी या 27-28 तारीख पे जाएगा। तो जो इमरान खान साहब की अनाउंसमेंट की डेट है, वो इन टॉक्स के साथ कोइंसाइड कर रही है। और उनको भी पता है कि अगर मईशत का संभाला कहीं से हो गया और 6 से 8 बिलियन डॉलर अगर आपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर आपका बेल आउट हो गया, क्योंकि IMF से अगर सिर्फ अश्योरेंस आ जाए, रिलीज तो नहीं होगी किस्त जो उनसे होनी है, वो तो जुलाई तक होगी। जो मेरी बातचीत हुई है, जो बराह रास्त मुज़ाकरात में लोग शामिल हैं, हमारे अहम लोग, वो यही कहते हैं कि एश्योरेंस अगर हो जाएगी तो फिर इसका मतलब है सऊदी अरब और UAE और फिर चाइना, वहां से भी हमें मिलने की उम्मीद है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी। लेकिन ये सारा आप अगर कर भी लें, तो फिर भी ओनर्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन दिस गवर्नमेंट। नस्ला साहब, शहबाज शरीफ साहब की फैसला साजी में कमजोरी, ये हुकूमत का के वज़रा का जाना नवाज शरीफ साहब के पास, और फिर जो हमारी इत्तला है नस्ला साहब, अगर 1.5-2 मिनट दे, मैं आपको इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ कि जो एक बड़ी बैठक हुई है जिसके अंदर इत्तेहादी भी शामिल थे, मौलाना फजल रहमान साहब और ख्वाजा आसिफ साहब और जरदारी साहब, उस और वर्चुअल पे मौजूद थे नवाज शरीफ साहब लंदन से। और उसके अंदर जो बातचीत हुई है, उसके अंदर तो ये है कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आप अगर ये सारे फैसले, अगर आपने ये सख्त फैसले करने हैं, तो फिर आपको एश्योरेंस क्या है, और आप फिर पैकअप करें, जो हमारी इत्तला है। और उसके ऊपर एक बड़ी तौजीहात दी गई शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी, और मुख्तसर गुफ्तगू की मौलाना फजल रहमान साहब और जरदारी साहब ने इन फेवर ऑफ द कंटिन्यूशन ऑफ द टेन्योर ऑफ दिस गवर्नमेंट। लेकिन उसके बाद जाहिर की भी शिकार हुआ वो गुफ्तगू, और उन्होंने कहा कि आप एश्योरेंसेज लें। और नस्ला साहब, अगर आप ये देखें कि उसके अगले 2 रोज में ही खुद शाहिद खाकान अब्बासी साहब, राना सनाउल्लाह साहब की बातचीत सुने, वो ये कहते हैं कि अगर हमें एश्योरेंसेज नहीं है तो फिर हम ये सब फैसले क्यों करें। अब ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है, ये उधर से ही तजवीज आई, और मेरी इत्तला ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब की उस बैठक के बाद एक अहम मुलाकात हुई है जिसमें कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकल सका, या कम अज कम जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है उनको वो सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिल सका उन जिम्मेदार हल्कों की तरफ से। और उसके बाद आप ये देखिए कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में कोई फ्यूल की प्राइजेस और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइजेस की बात तो नहीं थी। इस हुकूमत को एश्योरेंस क्या चाहिए एस्टैब्लिशमेंट के साथ, वो ये चाहिए एश्योरेंस कि आप क्या माजी की तरह कहीं आप इमरान खान साहब को गले तो नहीं लगा लेंगे, या इनकी सपोर्ट आपकी जो हमें जो खतरा है वो ये कि अगर आप सारे फैसले करें तो फिर आप क्या इनको 20-3-4 महीने बाद ऐसा तो नहीं होगा। अब वो एश्योरेंस रसूलुल्लाह साहब, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है और आपकी भी अंडरस्टैंडिंग होगी, इदारों की जो अंडरस्टैंडिंग होती है। देखिए, एक अनाउंसमेंट हो गई है कि जनरल बाजवा साहब एक ग्रेसफुली नवंबर में जा रहे हैं, उनकी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, और ये भी कह दिया कि वो ना मुतालबा करेंगे, ना वो चाहते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, ना वो किसी की कहने पर भी, फरमाइश पे भी वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो जब जो आउटगोइंग होता है वो एश्योरेंस नहीं दे सकता। ठीक है, तो इसी बात को नस्ला साहब 30 सेकंड में लूंगा, लेकिन मुझे आप बताइए इस वक्त थोड़े हम खान साहब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। नस्ला साहब आप मुझे बताइए, मैं आप मजहर या सोलंकी साहब क्या हक बजानिब नहीं होंगे इस हुकूमत से पूछने के लिए, जो मखलूत हुकूमत है, कि आप
आपको ये पता नहीं था क्या? आपको ठीक ये है। हालात नहीं पता थे? तो ये पहले करते। तो मैं समझता हूँ कि स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई है शहबाज शरीफ साहब के, इस हुकूमत के भी, और ठीक है। मुझे ये लगता है कि बहुत बड़ा तसादुम तो नहीं, लेकिन इंतशार की तरफ और अदम इस्तेहकाम की तरफ हो रहा है ठीक है। मामला, क्योंकि उन्होंने जो वेन्यू चूज किया है वो चूज किया है वही जो मौलाना फजल रहमान साहब या पीडीएम ने किया था। वहां ठीक है। पर अगर आप देखें कि वहां पे डी चौक का नहीं किया, और इमरान खान साहब ने वो डेट भी नहीं मांगी, ठीक हो वो गया। डेट भी नहीं कि ये ठीक है। आप वैसा ऐलान करें तो मैं जाऊंगा। ठीक है। वैसे तो साहब मुझे इसी पे एक ब्रेक लेनी है, इस मौके पे ब्रेक से वापस आएंगे, यही सवाल रखेंगे मजहर अब्बास साहब के सामने और मुर्तज़ा सुलंगी साहब के सामने कि अगर इस बार ऐसी अगर सपोर्ट नहीं मिलती, तो अगर हम माजी की तारीख देखें, किसी सपोर्ट के बगैर कभी कोई धरना, कभी कोई एडवेंचर कामयाब नहीं हुआ, इस बार कैसा होगा, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। पूरा में एक बार फिर खुश आमदेद। मजहर अब्बास साहब ये बताइएगा कि अगर आप माजी की तारीख को देखें तो उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई धरना कामयाब हुआ हो या हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई तहरीक कामयाब हुई हो जब तक उसे कहीं से सपोर्ट ना मिली हो। इस्टेब्लिशमेंट अगर वाकई न्यूट्रल रहती है, हुकूमत का साथ देती है, खान साहब किस उम्मीद पर इस्लामाबाद जा रहे हैं? देखिए मलिक साहब, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि आपने बिल्कुल तारीखी तौर पे दुरुस्त बात की, लेकिन तारीखी तौर पे जब ये होता था तो हमें इस्टेब्लिशमेंट एक ही पेज पर नज़र आती थी। यहाँ कुछ मामला दूसरे नज़र आते हैं हमें, और यही सबसे ज़्यादा इस पूरी जो भी 10 अप्रैल के बाद या 8 मार्च के बाद सूरत हाल है, उसका सबसे ख़तरनाक पहलू यही है। पहले जो लॉन्ग मार्च होते थे या इमरान खान का आखिरी धरना था, वो सारे मैनेज्ड होते थे, सारे कंट्रोल होते थे। आपको पता होता था कि कहाँ चीज़ें रोकनी है, कहाँ आगे जानी है, कहाँ फैसले होने हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो लॉन्ग मार्च कर रहे होते थे उन्हें भी पता होता था, और दूसरे लोगों को भी पता होता था कि कहाँ चीज़ों को किस हद तक ले जाना है। ये जो इस वक्त हो रहा है ये ख़तरनाक है। जो चीज़ मैनेज नहीं होती वही ज़्यादा ख़तरनाक है, जो चीज़ कंट्रोल नहीं होती वही ज़्यादा ख़तरनाक होती है। और इसी में अगर आप छोड़ दें तादाद कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी, लेकिन जितनी भी तादाद आएगी वो इतनी काफ़ी है कि वो तादाद एक बहुत बड़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। और सिर्फ वही नहीं, और जगहों पे भी चीज़ें होंगी, जिस तरह मैंने कहा कि और जगहों पे भी सूरत हाल अगर उन्होंने ज़ाहिर है रोकने की कोशिश की, जिसके लिए जो है तैयारी हो रही है, तो इसलिए ये सूरत हाल जो है ये माजी के मुकाबले में मुझे ज़्यादा ख़तरनाक लगती है, क्योंकि माजी के मुकाबले में यहाँ ये नज़र नहीं आ रहा। यहाँ ये नज़र आ रहा है कि शायद कोई एक हल्का जो है वो उनको सपोर्ट कर रहा है, कोई हल्का उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। जिस तरह की सोशल मीडिया पे कैंपेन्स हमें नज़र आती हैं, जिस तरह के मुकदमात नज़र आते हैं, तो ये एक ऐसी जो है शक्ल इख्तियार करती जा रही है जो कि माजी में हमने नहीं देखी। माजी में चीज़ें होती थी, पॉलिटिकल अनरेस्ट भी होते थे, सारी चीज़ें होती थी, लेकिन ये पता होता था कि चीज़ों को कहाँ जाके रोकना है। यहाँ जो सूरत हाल बनती नज़र आ रही है, कल क्या होता है किसी को नहीं पता, लेकिन यहाँ जो आज तक सूरत हाल नज़र आती है वो अनमैनेजेबल है, अनकंट्रोलेबल है, इसीलिए ज़्यादा ख़तरनाक है। इमरान खान साहब के साथ अगर मुज़ाकरात होते हैं मजहर साहब, कौन मुज़ाकरात करेगा? वो किसी सियासी जमात के साथ बैठने को तैयार नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट की बात सुनने को तैयार नहीं है, तासर दे रहे हैं कि वो किसी से बात नहीं करना चाहते। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी आपने देखा एक छोटा सा क्लिप वायरल हुआ जिसमें शाह मुकुशी साहब को कोई फ़ोन आता है, वो कहते नहीं रहने दो, बंद करो, फ़ोन मत सुनो। देखिए मलिक साहब, मेरी थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी साहब से बात हो रही थी। जी जी। दो बातें मैंने उनसे पूछी कि आपका क्या प्लान है, और ये श्रीनगर हाईवे का इंतखाब क्यों किया है आपने। तो उन्होंने कहा कि ये पहला पड़ाव है, यानी ये कि उसके बाद वहाँ जो सूरत हाल बनेगी उसके बाद हम अगले पड़ाव का ऐलान करेंगे। तो उनका इरादा है डी चौक तक जाने का, अब जो भी सूरत हाल बनती है। दूसरी बात मैंने की कि आप की जो डिमांड है, तो आप डिमांड किससे कर रहे हैं। ठीक। तो उन्होंने कहा हुकूमत ऐलान कर दे, आज असेंबली तोड़ने का ऐलान कर दे या इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दे, तो हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। क्योंकि ये भी उन्होंने बात की कि हम मुज़ाकरात इस पर भी करने को तैयार हैं 14-15 दिन कि कुछ बुनियादी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर लें और चले जाएं उसमें। अब ये सिचुएशन में कैसे होगा ये अलग, लेकिन सबसे पहली उनकी शर्त ये थी
कि हुकूमत इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। उन्होंने ये नहीं कहा कि कितनी जल्दी, उन्होंने कहा हुकूमत इलेक्शन का ऐलान करे और असेंबली की डिसोल्यूशन का चाहे जून के 3rd हफ्ते में या जुलाई के पहले हफ्ते में जो है वो असेंबलियों को तोड़ने का ऐलान करे और सितंबर अक्टूबर तक इलेक्शन करा दे। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट जो फवाद चौधरी साहब ने बात की है। तो मुझे लग रहा है कि वो बातचीत तो दूसरी तरफ भी हो रही है, लेकिन अगर वो जाहिर है हुकूमत ही, वज़ीर आज़म ही असेंबली को डिसॉल्व करने का ऐलान कर सकते हैं, तहलील करने का ऐलान कर सकते हैं, इलेक्शन की तारीख भी देने का ऐलान वो कर सकते हैं। लेकिन जो सूरत हाल बन रही है उसमें जो अभी जो मुस्लिम लीग नून के या वफाकी वज़रा के बयानात आए हैं मुस्लिम लीग नून के, उससे तो सूरत हाल मुझे अच्छी नहीं नज़र आ रही। और जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि पहले चीज़ें बहुत ज़्यादा कंट्रोल होती थी, अब थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल लग रही हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, अगर इलेक्शन जो है उसकी इस्लाहात करनी, रिफॉर्म्स करनी है, EVM मशीन्स के बारे में आलमोस्ट तय हो चुका, उस पर इलेक्शन नहीं होंगे, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोट कास्ट नहीं हो सकेंगे। इमरान खान साहब तो पहले ये बयानियाँ बना चुके हैं इस्लाहात के हवाले से, फिर ये इस्लाहात कैसे करेंगे मिलकर हुकूमत के साथ? मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी अब आ रही है मुझे। सोलंकी साहब, कैसे इस्लाहात होंगी? इस्लाहात मुझे नहीं लगता कि इमरान खान के साथ आप इस्लाहात इस वक्त कर सकते हैं जबकि वो पार्लियामान से बाहर है। ठीक। तो इस्लाहात तो अब जो भी करनी है वो इस हुकूमत ने खुद ही करनी होंगी। अब मुज़ाकरात भी होना मुश्किल है। अब मुज़ाकरात के लिए भी ये लाजमी होगा कि इमरान खान अपनी 25 तारीख की कॉल वापस लें, उसके बाद ही कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं। क्योंकि अगर उनकी धमकी पर आप मुज़ाकरात करेंगे तो फिर ये हुकूमत की और उन तमाम इत्तेहादी जमातों की शिकस्त होगी। इसलिए मुज़ाकरात के दरवाजे इमरान खान ने आज तारीख और जगह का ऐलान करके खुद ही बंद कर दिए हैं। और वो हुकूमत जो बज़ाहिर हमें तैयार नज़र आती थी असेंबली तहलील करने और इलेक्शन कराने के लिए, अब उनके हाथ भी बांध दिए हैं। वो जो तकसीम थी खुद नून लीग के अंदर, उस तकसीम को भी इमरान खान ने ख़त्म कर दिया है। तो अब इस बात को आप ज़रूर ज़हन में रखें कि इमरान खान इस दफ़ा जो आ रहे हैं, उनका हदफ जो है वो बज़ाहिर तो इस्लामाबाद है, लेकिन असली उनका हदफ जो है वो रावलपिंडी है। वो तकसीम चाहते हैं और जो खुद फवाद चौधरी और दूसरे लोगों के जो बयानात और तकरीरें हैं वो मुतालबा हुकूमत से नहीं कर रहे। आप याद करें फवाद चौधरी की आखिरी तकरीर जिसमें उसने कहा था कि चौकीदार जो है वो इलेक्शन कराए। तो वो बराह रास्त ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप मावराए आइन तरीके से इस हुकूमत को हटाएं। ठीक। अवैस तौहीद साहब, क्या एस्टेब्लिशमेंट दबाव में आ सकती है अगर बड़ा धरना होता है और अगर बड़ा मार्च हो जाता है? नस्र साहब, देखिए, जो इमरान खान साहब से उनकी सियासत से किसी को इख्तलाफ हो, इत्तफाक हो, वो अलहदा बात है, लेकिन उनके हुकूमत से जाने के बाद, रुखसती के बाद जो है, जो उन्होंने जलसे किए हैं, जो तादाद है, जो टेम्पो है, जो एनर्जी है, उससे मेरी दानिश के अंदर इस्टेब्लिशमेंट भी और इत्तेहादी और शहबाज शरीफ साहब की नून लीग की हुकूमत जो है वो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं हैरत का बाइस बनी है उसके लिए और ऑफ गार्ड भी हुई है। तो इन पे इमरान खान साहब ने ये कॉट देम ऑफ गार्ड विद जो पब्लिक रैलीज वगैरह की हैं। लेकिन देखिए, जो सोलंकी साहब अभी कह रहे थे, नसला साहब, मैं उसमें ऐड करना चाहूँ, मुझे ये लगता है कि अगर बराह रास्त तफादुम कर लेना चाह रहे होते या कोई, अगर हम आम फहम बाद में कहें कि पंगा कर लेना चाह रहे थे, तो फिर वो जीटी रोड और पिंडी का रुख करते। और उन्होंने पेशावर से किया है, ठीक है, उसकी एक तौजीह ये हो सकती है, केपीके की हुकूमत है, उनकी केपीके की हुकूमत है, गिरफ्तारियां नहीं होंगी, फला फला फला। लेकिन जब उन्होंने लास्ट मुल्तान के जलसे में उन्होंने कहा कि सबसे ही उन्होंने अपील की, लेकिन फौजी जो हैं उनकी फैमिली से भी कहा कि आप भी आइए,
तो पिंडी से अगर वो करते, और पिंडी के अंदर ही उन्होंने नेशनल असेंबली की एक सीट, जिस वक्त वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ काफी करीब थे, तो उन्होंने सारी अपनी जो सीटें थी वो तो उन्होंने कर दी थी, जाय कर दी थी। उन्होंने कहा नहीं मैं पिंडी से, तो पिंडी से अब वो कुर्बत, मेरा ख्याल है कि वो कुर्बत नहीं है जो सितंबर अक्टूबर से पहले थी इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब, एक तो ये कि इमरान खान साहब यहाँ पे मुज़ाकरात करने नहीं आ रहे हैं, ये बिल्कुल बात समझ से बाहर है। 3.5 पौने 4 साल के अंदर उनका पार्लिमानी सियासत के अंदर वो एतबार नहीं है, ना उन्होंने अपोजिशन रहनुमाओं से हाथ मिलाया है, तो मुज़ाकरात नहीं, वो डायरेक्ट चाहते हैं कि हुकूमत जाए। और इस वक्त मुझे लगता है नसला साहब कि तीनों जो है ना वो फंसे हुए हैं, एस्टैब्लिशमेंट भी फंसी हुई है और इस वक्त की मखलूत हुकूमत भी फंसी हुई है, और इमरान खान साहब का धरना कामयाब भी हो जाता अगर हम एक मफरूजे की बुनियाद पर सोचे, फिर भी वो फंसे हुए, क्योंकि इस एग्रेसिव पोस्टरिंग से उन्होंने अपने जाराना अंदाज से बहुत सारे पुल जो 2011-2013 के बाद इस्टेब्लिशमेंट से बनाए थे, उसमें से ही हैज बर्न लॉट्स ऑफ ब्रिजेस, 2-4 और बन गए होंगे ब्रिजेस, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ खोया भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त तीनों पार्टीज है, तीनों फंस चुकी हैं, वो फंसे हुए हैं। और नून लीग का अब डैमेज कंट्रोल का है, डैमेज तो हो गई है नसरुल्लाह साहब बदकिस्मती से, ठीक है, इनको अगर ये चाहे कहें भी तो थोड़ी डैमेज को कंट्रोल करना है। ये आगे आके इनको अगर हथियार डाल देंगे और अभी ऐलान कर दें तो फिर इनकी सियासत भी लिपटी जाएगी, और अगले इलेक्शन के अंदर किस नारे पे जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि खुद नून लीग बहुत दाव पे लगी हुई है। वैसे एक और कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करके वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। मजहर अब्बास साहब, ज़रा मुख्तसरन ये बताइएगा कि कुछ खबरें इस किस्म की हैं कि 30 मई को कुछ अहम फैसले हो जाएंगे। अगर 30 मई को कुछ अहम फैसले होते हैं, फिर 7 बजट की तैयारी कौन करेगा, और फिर अगर इमरान खान साहब इस्लामाबाद में बैठे रहते हैं, कितने दिन बैठ सकेंगे इमरान खान? देखिए, अगर कोई फैसले होने हैं, मुझे तो नहीं पता कोई फैसले होने हैं, तो फिर आज रात को भी हो सकते हैं, कल भी हो सकते हैं, लॉन्ग मार्च से पहले भी फैसले हो सकते हैं। क्योंकि लॉन्ग मार्च के बाद अगर इमरान खान इस्लामाबाद पहुंच गए, शुरू हो गया लॉन्ग मार्च, पूरे मुल्क से लोग निकलकर पहुंचने शुरू हो गए, तो उसके बाद तो गवर्नमेंट के लिए और डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाएगी। फिर तो वो कहेंगे जी आप हमें हटाना है, आप सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए हटाएं, किसी और तरीके से हटाएं तो हटा दें आप हमें। लेकिन इस तरह हम तो इलेक्शन का ऐलान कि जो शख्स इलेक्शन का मुतालबा कर रहा है उसके सामने हम ये सरेंडर कर देंगे। तो मेरा ख्याल है अगर कोई चीज़ होनी है तो आज या कल सुबह, कल दोपहर या शाम तक हो जाएगी, वरना ये सूरत हाल जो है आउट ऑफ कंट्रोल होती नज़र आ रही है मुझे फिर इस तरीके से एक नॉर्मल सिचुएशन में कि वज़ीर आज़म असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान कर दें और हुकूमत जाने का, उस तरह की चीज़ मुझे होती नज़र नहीं आ रही। मेरा ख्याल है सूरत हाल काफ़ी संगीन हो गई है, काफ़ी ख़राब हो गई है, और अगर लॉन्ग मार्च होता है तो फिर वो लॉन्ग मार्च मुझे नहीं लगता कि वो उसके बाद जो है सूरत हाल हमें संभलेगी, बल्कि शायद और ज़्यादा ख़राब धरना लंबा हो सकता है। मतलब बात सब धरना लंबा जैसे माजी में हुआ, धरना लंबा मलिक साहब इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने जिस तरह कहा कि पिछला धरना जो था वो मैनेज था, वो मॉडल टाउन वाला एक अफसोसनाक वाक़या हो गया। अब लेकिन इसलिए वो नहीं होगा कि ये बहुत ही मैनेज और कंट्रोल सिलसिला नहीं है। ये सूरत हाल जो है ये उस वक्त की मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट की हैंडलिंग, क्योंकि उन्हें पता था कि इस जो है इस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है। मुझे याद है कि आपारा के करीब जब आके वो रुका था धरना, उस वक्त तक फैसला ये था कि डी चौक पे नहीं आने दिया जाएगा, लेकिन फिर डी चौक पर पहुंच गए वो, और वो 126 दिन का। ये सूरत हाल उससे बड़ी मुख्तलिफ लग रही है। ये सूरत हाल एक नॉर्मल लॉन्ग मार्च नहीं लग रहा। ये सूरत हाल वो नहीं लग रही कि जी वो आएंगे, यहाँ ठहराव होगा, यहाँ उसके बाद मुज़ाकरात होंगे और चीज़ें चली जाएंगी। अब वो उस तरह की चीज़ें मुझे डायरेक्ट मुज़ाकरात भी होते नहीं नज़र आ रहे, इनडायरेक्ट तो रास्ते चल रहे हैं किसी ना किसी लेवल पे। लेकिन अगर लॉन्ग मार्च हो जाता है तो फिर तो तसादुम होगा। मुर्तज़ा सलंगी साहब, कितने देर इमरान खान साहब बैठ सकेंगे? 126 दिन वाली
कहानी दोहराई जा सकती है या हम भूल जाएं? देखिए जी, बैठने तक तो उस वक्त तक बैठे रहें जब तक ये खुद कह रहे हैं कि जब तक अगली इलेक्शन का ऐलान नहीं होता। तो अगर इन्होंने अपनी आईनी मुद्दत पूरी करनी है तो फिर तो ये अगस्त 2023 तक बैठे रहे, अगर वो बैठ सकते हैं। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये मुमकिन नहीं है। ठीक, जो मकसद है उनका वो सिर्फ उसी सूरत में हासिल हो सकता है जब या तो बज़ौर ताकत इस हुकूमत को हटा दिया जाए, और आपको पता है कि ताकत किसके पास है, एक वही सूरत है, और उन्हीं से वो मुतालबा भी कर रहे हैं, फवाद चौधरी और दूसरे लोग। तो ये एक वाकई एक धमाका खेज सूरत हाल है। लेकिन इसमें जो अहम बात है वो ये है कि एक दफ़ा अगर आपने गैर जो पुरअमन तरीके हैं उनसे इक़्तिदार इंतकाल का रास्ता बना लिया, तो फिर पाकिस्तान के अंदर बेपनाह फॉल्ट लाइन्स हैं, फिर ये सिलसिला रुकेगा नहीं, और ये मामला कौमी सलामती का है, क्योंकि पाकिस्तान अब एक एटमी ताकत है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुज़ार सलंगी साहब और अवैस तोही साहब मज़हर बास हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।